गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। इट इज़ टू द पॉइंट स्टडी चैनल। और जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर चल रहा था, हम डिस्कस कर रहे थे, इसे कंटिन्यू करते हैं। आज हमने क्रॉप सीजन्स तक इसे डिस्कस कर लिया था। जैद सीज़न हमारा लास्ट था, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट थिंग जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेजर क्रॉप्स। कौन सी ऐसी क्रॉप्स है जिन्हें मेजर कहा जाता है? वो क्रॉप्स जो मेजरली प्रोड्यूस की जाएगी एक कंट्री में, उसे मेजर क्रॉप्स कहा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, ये सब क्या है आपकी मेजर क्रॉप्स हैं। राइस, अब सबसे पहले हम क्रॉप्स को डिस्कशन करेंगे, वन बाय वन क्रॉप्स का डिस्कशन हमें करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया। तो इंडिया की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी आपकी? राइस है। इसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? चाइना। ओके, और इंडिया का नंबर आता है सेकंड पे। ओके, सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना और सेकंड पे कौन है? इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। ओके, कौन से सीज़न की फसल है ये? खरीफ। कौन से? खरीफ सीज़न की। टेम्परेचर इसको 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का चाहिए होता है इस फसल के लिए, और रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ठीक है, सो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से अप और रेनफॉल भी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। और किस साइड ज़्यादा होती है? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। किस साइड होती है आपकी? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, विच आर द मेजर क्रॉप्स, डिस्क्राइब वन मेजर क्रॉप, यानी कि कौन सी मेजर क्रॉप्स होती है उसमें से किसी एक को डिस्क्राइब करो। वो पर्टिकुलरली आपको ऐसे नहीं देगा कि राइस के बारे में बताओ, वीट के बारे में बताओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। केवल किसी एक को आपको डिस्क्राइब करना होगा। हाँ, एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको पूछ सकता है, बट मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा टॉपिक इस वे में वो पूछेगा नहीं। या तो वो इस टाइप से पूछेगा फाइबर क्रॉप्स कौन सी होती हैं और उसमें से किसी एक क्रॉप को आप बता दो। ठीक है, वो लिखेगा नहीं आपको कि जूट को ही बताओ या इसको बताओ। ओके, सो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको, तो ज़्यादा हाई पर नहीं होना आपको इनको लेके, बस केवल थोड़ा बहुत आपको याद कर लेना है कि हाँ राइस कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है और किधर क्या क्या है, और किसी एक के बारे में तो पूरी तरीके से आपको याद कर लेना है। वीट आपकी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया की, जो कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर होगी। इसको रेनफॉल चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर, और इसके दो जोन्स होते हैं। कौन से? दो ग्रोइंग जोन्स है इसके। द गंगा सतलज प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट में जो गंगा सतलज नदी के जो प्लेन्स हैं वहाँ, और ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू का ब्लैक सॉइल वाला एरिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, स्टेट्स आपके पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और राजस्थान के अंदर आपके वीट ज़्यादातर प्रोड्यूस होते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मिलेट्स के अंदर आपके जवार, बाजरा, रागी, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके मिलेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिलेट्स कहलाते हैं। मिलेट्स क्या होते हैं? कोर्स ग्रेन होते हैं। कोर्स यानी होता है मोटे, थोड़े मोटे ग्रेन होते हैं, ये बारीक नहीं, मोटे टाइप के ग्रेन होते हैं, इन्हें कोर्स ग्रेन कहा जाता है। हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है इनके अंदर, यानी न्यूट्रिशनल ग्रेन्स होते हैं ये। थर्ड इंपॉर्टेंट क्रॉप होती है ये। रेनफेड क्रॉप है। रेनफेड यानी अच्छी बारिश की इसको ज़रूरत होती है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और एमपी के अंदर ये उगाई जाती है। अब इसमें से बाजरा को आपको याद रखना, बाजरा के लिए कौन सी सॉइल प्रेफर होती है? सैंडी या फिर ब्लैक सॉइल। ठीक है, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा के अंदर होती है। मेजरली एमपी, यूपी तो आपके हर क्रॉप के अंदर आपको दिख ही जाएगा कि स्टेट यहाँ पे तो होती है। राजस्थान, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र भी आपको बार बार देखने को मिलेगा। मेज़ यानी क्या होता है? मक्का। इसको आप फूड और फोडर, यानी कि हाँ ये याद रखना, इसका एमसीक्यू बन सकता है कि कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको फूड और फोडर दोनों के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, तो वो है मेज। फोडर का मतलब पता है, चारे के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। कौन से? खरीफ की है। कौन सी फसल है ये? खरीफ सीजन की फसल है। टेम्परेचर 21 से 27 सेल्सियस तक। सॉइल एलुवियल सॉइल, और स्टेट्स कर्नाटका, एमपी, यूपी, आंध्र, तेलंगाना। इन्हें रटना नहीं है, ठीक है, बस केवल थोड़ा बहुत समझ लेना है, बाकी ज़्यादा रटना नहीं। ये नहीं कि टेम्परेचर आपको पर्टिकुलर याद हो, सॉइल कौन सी होती है याद हो, नहीं, थोड़ा बहुत बस पता हो और बाकी वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, वहाँ पे टू द पॉइंट वैसे भी कुछ एक होगा नहीं। इन बिहार मेज इज़ ग्रोन इन रबी सीजन। अब ये चीज़ आपको याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो हमने यहाँ पढ़ा, जो मेज़ है वो आपकी खरीफ फसल है, यानी खरीफ सीजन में होती है, लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ये रबी सीजन में बोई जाती है। कब? रबी सीजन में। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बनता है। पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्सेस सबसे ज़्यादा दालें। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कौन है पल्सेस का? तो हमारा इंडिया ही है। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ होती है वर्ल्ड में? इंडिया के अंदर। सबसे ज़्यादा कंज्यूम कौन करते हैं? इंडियंस करते हैं। ओके, और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में। कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में। ये चीज़ें याद रखनी है। प्रोटीन का सोर्स होता है, आपको पता है, इसको लेस मॉइस्चर चाहिए होता है, और ड्राई कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर जाती है, यानी कि ड्राई कंडीशन में भी आप इस क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। जितने भी लेग्यूमिनस क्रॉप्स यानी लेग्यूमिनस एक क्लास होती है जिसके अंदर आपकी पल्सेस की क्रॉप्स को डाला जाता है। तो जितनी भी लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है, एक्सेप्ट किसके अलावा? अरहर की दाल। अरहर की दाल आपने सुनी होगी ना? हाँ, तो अरहर के अलावा जितनी भी क्रॉप्स है आपकी दालों की, वो सॉइल फर्टिलिटी को
रिस्टोर करती है कैसे, नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए। किसके जरिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये आपके साइंस का टॉपिक है, वैसे फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, देखो प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, लेकिन प्लांट्स डायरेक्ट इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, ठीक है। उनके पास ऐसे तो ना जैसे सूंघ के नाइट्रोजन ले ली, नहीं, वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली इन्वायरमेंट से नहीं लेते। तो वो किस फॉर्म में लेते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की फॉर्म में। यानी कि सबसे पहले जो है लेगुमिनस प्लांट्स के नीचे जो होते हैं बैक्टीरियास, वो क्या राइजोबियम बैक्टीरियास जो पाए जाते हैं, वो उस नाइट्रोजन को एक फॉर्म में सॉइल में, मतलब सॉइल में मिला देते हैं, और फिर वो सॉइल के थ्रू प्लांट्स उसे कंज्यूम कर लेते हैं, नाइट्रोजन को अपने अंदर ले लेते हैं, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्लांट्स की ग्रोथ का, ठीक है। तो सिंपल ये समझ लेना कि रिजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है, कन्वर्ट करता है, और किस में भेज देता है, प्लांट्स के वो लेग्यूमिनस प्लांट्स को दे देता है। इसलिए लेग्यूमिनस क्रॉप्स को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी ये साइंस का टॉपिक है, फिर भी मैंने आपको एक ओवरव्यू समझा दिया इसका। स्टेट आपके एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, वही सेम स्टेट्स इसमें भी। शुगर केन आपकी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ये आपके हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो होती है, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। इसमें बारिश की ज़्यादा ज़रूरत होती है शुगर केन के अंदर। हाँ, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ब्राज़ील में, और सेकंड नंबर पे इंडिया में, ठीक है। सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में, सेकंड नंबर पे इंडिया में, और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा गन्ना होता है यूपी में। कहाँ होता है, यूपी में, ठीक है ना। यूपी में बढ़िया वो रहते हैं ना उस टाइप के लोग, दादा, हाँ, गन्ने से मारते हूँ, तो याद रखना सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है, यूपी में होता है, ठीक है। स्टेट्स यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। ऑयल सीड्स में कौन कौन से, वो सीड्स जिससे आप ऑयल निकालते हो, जैसे ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये सब सीड्स क्या कहलाएंगे, आपके ऑयल सीड्स कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें ग्राउंड नट सबसे इंपॉर्टेंट खरीफ की क्रॉप है। इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट पे चाइना आता है, ठीक है। इंडिया के अंदर गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है, फिर राजस्थान में होती है, और फिर तमिलनाडु में होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ग्राउंड नट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ठीक है। 2-3 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। टी एक प्लांटेशन फार्मिंग जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। इसके साथ साथ बेवरेज क्रॉप है। बेवरेज का मतलब पीने वाली, यानी कि जिसको पिया जाता है, ऐसी क्रॉप जिसको उगा के फिर कन्वर्ट करके उसे पिया जाए। बेवरेज यानी पेय पदार्थ, हिंदी में अगर बात करें तो बेवरेज क्रॉप है। डीप फर्टाइल क्रॉप, इसको सॉइल कैसी चाहिए होती है, फर्टाइल और ड्रेन्ड, यानी कि उसमें पानी रिस जाए, ऐसी सॉइल होनी चाहिए। ह्यूमस होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर की जो परत है वो ह्यूमस वो होनी चाहिए। ह्यूमस में बहुत ज़्यादा आपके ऑर्गेनिक मैटर होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रो ईजिली हो जाते हैं। तो ह्यूमस होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर होने चाहिए। इंडिया सेकंड नंबर पे आता है टी में, और फर्स्ट पे आता है चाइना, ठीक है। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा टी होती है वेस्ट बंगाल में। कॉमनली गलती करते हैं लोग, आसाम लिखते हैं, नहीं, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा टी होती है, ठीक है। स्टेट आपके आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, ये सब यहाँ पे आपके टी प्लांटेशंस हैं। कॉफ़ी, हमारे यहाँ पे कौन सी वेराइटी की कॉफ़ी उगाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अरेबिका वेराइटी, कौन सी वेराइटी है, अरेबिका वेराइटी, जिसको पूरे वर्ल्ड में पसंद किया जाता है, ऐसी वेराइटी है ये किसकी, कॉफ़ी की। तो कौन सी है, अरेबिका वेराइटी। इनिशियली सबसे पहले कॉफ़ी का कल्टिवेशन हमारे यहाँ हुआ था बाबा बुदन हिल्स में। कहाँ पे, बाबा बुदन हिल्स, जो कि कर्नाटका में है, ठीक है। और आज जो हो रहा है वो नीलगिरी में हो रहा है, कर्नाटका की नीलगिरी इलाके में, नीलगिरी पहाड़ियों के इलाके में हो रहा है। केरला और तमिलनाडु के अंदर भी होता है, जबकि सबसे पहले कल्टीवेशन हुआ था बाबा बुदन हिल्स के अंदर, जो कि कहाँ पे, आपके कर्नाटका के अंदर है। हॉर्टिकल्चर किसे कहलाते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल की जो कल्टीवेशन करते हैं उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इंडिया सेकंड नंबर पे आता है और चाइना फर्स्ट। देखो चाइना हर चीज़ में फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। मैंगोज हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ऑरेंजेस की बात करें तो नागपुर, चेरापूंजी, बनाना, केरला और मिजोरम में। नॉन फूड क्रॉप्स, यानी वो क्रॉप्स जिसे खाया नहीं जाए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी रबर क्रॉप्स। इक्वेटेरियल क्रॉप होती है, कैसी होती है, इक्वेटेरियल। इक्वेटर जो होता है ना आपके अर्थ पे, उसके आसपास उगाई जाने वाली क्रॉप्स है ये, तो इसलिए इसको कहा जाता है इक्वेटेरियल क्रॉप। मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसे। सेकेंड, रेनफॉल इसमें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, किसमें, आपके रबर की प्रोडक्शन, रबर की कल्टीवेशन में। टेम्परेचर इसका 25 सेल्सियस तक, और कहाँ होती है हमारे यहाँ, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान और निकोबार के यहाँ हमारी रबर की क्रॉप्स की जाती है, ओके। फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क, ये सब फाइबर क्रॉप्स के अंदर आपके आते हैं। नेचुरल सिल्क किससे मिलता है, आपके सिल्क वॉर्म, ककून्स जो होते हैं सिल्क वॉर्म के, उससे मिलता है। और सिल्क वॉर्म कौन सी लीव्स पे रहते हैं, मलबरी लीव्स पे। कौन सी लीव्स पे रहते हैं, मलबरी पौधे की लीव्स पे रहते हैं, मलबरी प्लांट की लीव्स पे रहते हैं सिल्क वॉर्म, वहाँ पे ककून करते हैं, और फिर उस ककून से, जो ककून होता है उससे सिल्क आपका निकाला जाता है, इसको नेचुरल सिल्क कहा जाता है। सेरीकल्चर क्या होता है, जब हम सिल्क वॉर्म को रियर करें, यानी उसको पालें फॉर प्रोडक्शन के लिए, सिल्क के प्रोडक्शन के लिए जब हम सिल्क वॉर्म को रियर करते हैं तो उसे सेरीकल्चर आपका
कहा जाता है। कॉटन की बात करें तो वापस से इंडिया सेकंड पे ही है और फर्स्ट पे चाइना है। सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए होती है। कौन सी? ब्लैक कॉटन सॉइल चाहिए होती है, डेक्कन प्लेट्यू में ये मिलती है। टेम्परेचर इसका भी हाई होना चाहिए, रेनफॉल भी ज़्यादा चाहिए और रेनफॉल लाइट चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ठीक है। 210 ये याद रखना, वो पूछ सकते हैं कौन सी क्रॉप के लिए 210 फ्रोस्ट फ्री डेज होने चाहिए, यानी कि फ्रोस्ट का मतलब ये समझ लो आप ठंड से बचने वाले दिन, यानी 210 दिन ठंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे फ्रोस्ट फ्री डेज होनी चाहिए। फ्रोस्ट का मतलब एक तरह से कोरा ओस इस टाइप से आप कह सकते हो, ठीक है। तो 210 दिन इसको फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं। सनलाइट ब्राइट होनी चाहिए, यानी कि अच्छी धूप होनी चाहिए, इसलिए टेम्परेचर हाई बोला है मैंने। और खरीफ क्रॉप भी कहा जाता है इसे। कौन सी क्रॉप है? खरीफ की क्रॉप है। स्टेट्स महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, इंडिया में गुजरात में सबसे ज़्यादा ये आपके होती है। कॉटन कहाँ होता है इंडिया में सबसे ज़्यादा? गुजरात में। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम यहीं पे इसको आज ख़त्म करते हैं। सो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। इन सबको डिस्कस कर लेना। फिर कह रहा हूँ क्रॉप्स को पूरा डिटेल में याद नहीं करना है आपको, टेम्परेचर, रेनफॉल नहीं, स्मॉल पॉइंट्स हाँ ये जरूर याद कर लें कि कौन सी क्रॉप कहाँ पर होती है। और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है, जैसे सिल्क वॉर्म मलबरी लीव्स पे रहते हैं, इस टाइप से जो है उनको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी स्टैटिक चीज़ों को आप ये याद नहीं रखना है। ओके, सो थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ठीक है, बिकॉज फ्यूचर में काम ही आएगा। आपके 10th के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अब रिवीजन करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से रिवीजन ईजी रहेगा और आसान रहेगा। तो इसलिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओवर एंड आउट।